आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। एजीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है और इसमें साइंस से संबंधी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और शायद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पता हो, तो आप इसे देख सकते हैं। शुरू से अंत तक पूरा देखिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो आप नोट डाउन करके आप उसे याद कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए लेमिनेरिया से, ऑप्शन बी पॉलीसाइकोनिया से, ऑप्शन सी कारा, ऑप्शन डी पायरोगायरा से। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ओके, लेमिनेरिया से प्राप्त होता है और ये लेमिनेरिया क्या है तो शैवाल है। ओके, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आयोडीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है और यह समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हालांकि यह कुछ खनिजों तथा भूमि में भी मिलता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंघा रोग होता है, जिसे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। जैसे क्वेश्चन ये आएगा कि मनुष्य में घेंघा रोग कैसे होता है, तो थायराइड जो ग्रंथि होती है गले में, वो उसमें सूजन आ जाता है और कभी कभी यह सूजन गले के बाहर लटकते हुए दिखाई पड़ता है। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है लैक्टोज के सामने दिया है खट्टा दूध, ऑप्शन बी में कार्बनिक अम्ल के सामने सोडा वाटर, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल के सामने लाल चीनी, ऑप्शन डी टार्टेरिक अम्ल के सामने अंगूर का रस। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप बनाएं इसको, गलत होता है तो हम बताते हैं आंसर। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ओके, और सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है, लाल चीनी में फॉर्मिक अम्ल होता है और अंगूर का रस और इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और जो सेब होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है। ओके, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, न कि लैक्टोज। लैक्टोज एक शुद्ध शर्करा है जिसके फर्मेंटेशन से लैक्टिक अम्ल बनता है। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है। ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी एसिटोबैक्टर, ऑप्शन सी सैक्रोमाइसीज, ऑप्शन डी पेनिसिलियम। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी होगा, सैक्रोमाइसीज होगा इसका आंसर। सैक्रोमाइसीज एक कोशिका वाले ईस्ट हैं जिनका प्रयोग ताड़ी के किण्वन में किया जाता है। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहल किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है वह है। ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी साइनो जीवाणु, ऑप्शन डी एक्टिनोमाइसीज। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ओके, ईस्ट। ओके, किण्वन की क्रिया शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करती है। अल्कोहल युक्त पेय के उत्पादन में प्रायः खमीर अथवा सैक्रोमाइसीज जाति के ईस्ट का प्रयोग होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हर्बेरियम, ऑप्शन बी सभाधर, ऑप्शन सी सैनिटेरियम, ऑप्शन डी प्लेनेटेरियम। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, ठीक है, हर्बेरियम कहते हैं। स्थानीय वनस्पति का जो संग्रह कहलाता है वो हर्बेरियम कहलाता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है। ऑप्शन ए मूंगा, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी मानिक, ऑप्शन डी पुखराज। जैविक मूल का है तो जैविक मूल कौन सा होगा, इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए, ठीक है, मूंगा जो है वो जैविक मूल का है। पन्ना, मानिक और पुखराज जैविक मूल का नहीं है, जबकि मूंगा जो है जैविक मूल का है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है विश्व तपेदिक दिवस 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी है विश्व एड्स दिवस 31 जनवरी, ऑप्शन सी में है कि विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 24 मार्च को, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, ओके, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन संरक्षण से। ओके, तो इसे ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 फरवरी को, ऑप्शन बी 14 मई, ऑप्शन डी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा डायबिटीज़ दिवस। ये इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। ओके, 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। और डायबिटीज़ जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, शरीर में इंसुलिन की कमी से। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए साइटोक्रोम, ऑप्शन बी यूरोक्रोम, ऑप्शन सी हीमोक्रोम, ऑप्शन डी फिनालोक्रोम। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यूरोक्रोम कहते हैं उसको। और ये पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, एक तरफ जो है सूची 1 में दिया है नाम दिया है और उसके सामने जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में एशियाई जंगली गधा का जो साइंटिफिक नेम है वो बोसाइलोफस ट्रैगोकैमेल्स है। ऑप्शन बी में बारहसिंगा का उसके सामने जो वैज्ञानिक नाम है वो रूसवर्स दुआल सेली। ऑप्शन सी में चिंकारा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है इक्कासस हेमिओनस। ऑप्शन डी में है नीलगाय, उसके सामने जो है वो गजेला बेनेट्री। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, सही सुमेलित कौन सा है। ऑप्शन बी। ठीक है, बारहसिंगा का है उर्वर्स दुआउ सेली। ओके, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है और ये तो आपको पता होगा कि जो मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस है। ओके, अम्बेडकर राणा टिग्रिस। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें देखना है कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए में है EEG का संबंध हृदय से है, ऑप्शन बी में है ECG का संबंध आँख से है, ऑप्शन सी में है EOG का संबंध मस्तिष्क से है, ऑप्शन डी EMG का संबंध मांसपेशी से है। तो बताएं इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ओके, EMG का संबंध जो है वो मांसपेशी से है, जो सही है। अब यहाँ देख लेते हैं EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ठीक है, जो EEG जो है वो मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स की बौछारें से सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया है। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ECG का है, इसका जो संबंध है ECG का वो हृदय से है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, हृदय की वैद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया से है। तो ECG किसका संबंध है, हृदय से है। EOG का है इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राफी, ये रेटिना से संबंधित है। रेटिना की विश्राम क्षमता की मापन की तकनीक है EOG। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा आप। EMG का संबंध जो है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, एक ऐसा परीक्षण है जिसमें मांसपेशियों तथा मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है EMG से। तो EMG से मांसपेशी, EOG से रेटिना, ECG से हृदय और EEG से मस्तिष्क का संबंध है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है, किससे की जाती है। तो ऑप्शन ए कार्डियोग्राफ, ऑप्शन बी एंडोस्कोप, ऑप्शन सी है जायरोस्कोप, ऑप्शन डी जो है क्रेस्कोग्राफ। तो किसके द्वारा किया जाता है मानव शरीर के भीतर रोगों की पहचान। तो ऑप्शन बी होगा। ओके, एंडोस्कोप से किया जाता है। मानव शरीर के भीतरी भागों में रोगों की पहचान एंडोस्कोप नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। तो कार्डियोग्राफ द्वारा क्या होता है, तो कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला उपकरण है, मतलब कि कार्डियोग्राफ का संबंध हृदय गति से है। जायरोस्कोप का संबंध, तो जायरोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे वस्तु की कोणीय स्थिति यानी उसके झुकाव का माप किया जाता है जायरोस्कोप से, याद रखिएगा। और क्रेस्कोग्राफ द्वारा पौधे की वृद्धि की माप की जाती है। ये एग्जाम में जो होता है इस टाइप के जो क्वेश्चन वो मिलान करने के लिए अक्सर आता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा।
13 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? तो इसका आंसर आप बताएं। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। ओके, स्टेनलेस स्टील का जो मिश्र धातु है ये इसका ऑप्शन सी है। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन है, स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? ओके, तो स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो इसका आंसर बताएं, क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 0.1 से 2% होता है, ऑप्शन ए होगा आंसर इसका। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी तीन। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? जंग रहित लोहा बनाने में ऑप्शन सी इसका आंसर होगा कि क्रोमियम का प्रयोग होता है। ओके, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। ओके, और स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। किसके कारण नहीं लगता? तो क्रोमियम के कारण। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन से बना होता है? ऑप्शन ए केवलार, ऑप्शन बी लेक्शान, ऑप्शन सी ग्राफीन, ऑप्शन डी स्पाइडर सिल्क। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी तो होगा नहीं, स्पाइडर सिल्क नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी ग्राफीन जो है वो कार्बन का बना होता है, कार्बन का अपरूप है। ग्राफीन कार्बन का एक द्विआयामी अपरूप है। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा लोहा, ऑप्शन बी जस्ता लोहा, ऑप्शन सी तांबा जस्ता, ऑप्शन डी लोहा एवं निकल। तो बताएं इसका आंसर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, और ये गलत भी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, ऑप्शन सी मैग्नीज की मात्रा, ऑप्शन सी सिलिकॉन की मात्रा, ऑप्शन डी क्रोमियम की मात्रा। स्टील को यदि कठोर बनाना है तो इसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? ऑप्शन, इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो स्टील की कठोरता बढ़ जाती है, किंतु बढ़ने के साथ स्टील की कठोरता बढ़ने के साथ साथ वो भंगुर भी जल्दी होती है। तो इसे ध्यान रखिएगा। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तानम्यता और सुनम्यता प्रदान किया जाता है। ओके, लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ ही उसमें भंगुरता भी बढ़ती जाती है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है, किसके कारण? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। ओके, कि हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो बताएं कि जल में वायु का बुलबुला किस रूप में व्यवहार करेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ये अवतल लेंस की भांति यह कार्य करेगा। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, ये दोनों याद कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करके पूछेगा और ऑप्शन भी चेंज करेगा। अवतल लेंस के स्थान पे अपसारी लेंस भी दे सकता हूँ ऑप्शन में, तो दोनों को याद रखिएगा। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है।
ओके, तो ये क्वेश्चन जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और ये लास्ट टेस्ट का क्वेश्चन है। तो अगले टेस्ट में मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।